जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। अपने सभी देशवासियों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार फॉर द स्पेशल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ दैट एंड स्पेशल educator of the special children. So that now topic is that fast aid, प्राथमिक उपचार। अगर प्राथमिक उपचार है क्या, ये एक समस्या है। क्या है उपचार? प्राथमिक उपचार देखिए, प्राथमिक उपचार ऐसा है जो कुछ भी घटना दुर्घटना होने पर, किसी भी तरह की असामान्यता होने पर, किसी भी परेशानियां होने पर जो सामग्री हम इमीडिएट उपलब्ध कराते हैं वो क्या होता है? हमारा फास्ट एड यानी प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार में कौन कौन से, कुछ आप लोग जान लीजिए। दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने वाले हैं तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती है। हमारे घर में आमदन बच्चे भी करते हैं समस्या, तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे, बहुत ही उपयोगी है हम सब के लिए। यह पढ़ाई सिर्फ दिव्यांग के लिए नहीं है, हम आपके लिए भी है, सबके लिए। इसमें मेडिकल है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है, कितनी भी टॉपिक है, गहन अध्ययन की आवश्यकता है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। नाक से रक्त स्राव होने पर, नाक से कई बार रक्त स्राव होता है जब नाक को ज्यादा हम लोग खुलाते हैं या कस के दबाते हैं या फिर ज्यादा साफ करने का प्रयास करते हैं। कई बार पानी देकर के ज्यादा छिकने, उससे भी क्योंकि बहुत कमजोर तंतु होता है तो कहीं कहीं छीलन हो जाता है, जिसके कारण खून आ जाता है, ब्लडिंग शुरू हो जाता है। इस स्थिति में सर्वप्रथम हम अपने सिर को पीछे की ओर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिर को पीछे, और नाक के ऊपर ठंडे पानी से सहलाएंगे या सहारा देंगे। नाक को हल्के हाथ से सख्त भागों को स्थिरतापूर्वक पकड़ना चाहिए, यानी इसको कस के पकड़िए ताकि रक्त सर्व ज्यादा न हो, और सीना रखिए। साथ ही जब आप नाक की सफाई करते हैं तो यह ध्यान रखें कि हम उतना ही सफाई करें जितनी हमें आवश्यकता से ज्यादा या ज्यादा कस के पानी देकर के छिकने पर भी, छींटा मारने पर भी कभी कभी आ जाता है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। साफ सफाई पर ध्यान, हाथ साफ होना चाहिए। हमारी नाक में लगा रहे हैं तो हाथ साफ होना चाहिए, तो इन्फेक्शन होगा। जो पट्टी हम दे रहे हैं नाक के ऊपर सपोज पानी का, ब्लडिंग जल्दी रुके, वो भी पट्टी साफ होना चाहिए, रुआ साफ होना चाहिए। जिस पानी का इस्तेमाल हम करते हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो तालाब का पानी ले आइए, बाद में तालाब है ना, गाय भैंस होता है, वो भी साफ होना चाहिए। नाक सेंसिटिव मामला है। और एक चीज सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है कि जब श्वास लेना हो तो प्रयास करिए नाक से न लेकर के हम बहुत बड़ी चीज है। अब दूसरा क्या है? श्वास अवरोध। अब श्वास अवरोध जो आपका है ये क्या है भाई, जान लीजिए। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग कार में बैठे हैं तो कार में बैठे तो क्या फील करते हैं? अनकंफर्टेबल या नोजिया टाइप का। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रॉपर वे में ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रहा। चल जाइए कोई बेडरूम उधर तो आप देखिएगा कि धुंध के कारण, कोयला धुंध के कारण या फिर उसके अंदर गैस के कारण हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चलो यहाँ से बना के सब लग रहा है, वो एक मिथेन गैस टाइप का लगता है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग क्या करें, श्वास अवरोध होता है। तो श्वास अवरोध पर हम क्या करेंगे? श्वास अवरोध पर पहला चीज है कि आप साफ कपड़ा रखें। देखते हैं कितने लोग चलेगा ना, तो हम लोग फैसिलिटी वाले आदमी, हम लोग रुमाल रखते हैं, है ना? क्या रखते हैं? और देहात में लोग चलेगा क्या रखेगा? गमछा, उजला। क्यों? हाँ, जो भी है उजला है, साफ रखेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि फिर ऐसा महसूस हो तो हम अपने नाक पर कपड़ा को रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एयर हमारा जाएगा वो गंदा एयर ना जाकर के प्यूरिफाई होकर के कपड़ा से फ्रेश एयर जाएगा, तो हम फिर फ्री महसूस करेंगे, हम फ्रेश महसूस करेंगे। उस वक्त पीड़ित व्यक्ति को प्रयास करिए कि जो अनकंफर्टेबल जिसको फील हो रहा है तो जितना जल्दी उसको फ्रेश एयर में ले जाइए, बाग बगीचा में ले जाइए, छत पर जाकर पालिए, तो इस सुविधा उसको फ्रेश फील होता है। इस स्थिति में उसको हाथ पैर को सहलाइए, पीठ को दबाइए, संभव हो तो मैसेज नारियल या फिर मस्टर्ड ऑयल लगाइए, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन आसान होता है और व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है।
उसके बाद है धुएं से अवरोध। कभी कभी देखते हैं किसी घर मकान में धुआं लग जाता है, आग लग जाता है, तो आग लगने पर क्या करता है, बुताता है तो उसका पानी देने पर उसका जो गैस निकलता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, कपड़ा लपेटता है। उसको मालूम नहीं है लेकिन जानता है ऐसा ही करना पड़ेगा, इसलिए कि उस धुआं का हवा उसको डायरेक्ट में जाकर प्यूरिफाई, कम ही ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन प्यूरिफाई मिलेगा और फिर फ्रेश महसूस करेगा। तो क्या होगा, पट्टी मारना कपड़े का, साफ कपड़े का। इसके बाद क्या है, उससे भी प्रयास करिए कि ज्यादा देर आग बुताने में लगा है तो कुछ देर के लिए चला है बाहर, लगातार वहां रहेगा तो भी मौत का शिकार हो सकता है। कुछ देर के लिए बाहर आ जाए, कुछ और जाएगा, फिर बुझा सकता है। अब नाक से असामान्य वस्तुओं को निकालना, बच्चों की बात है। बच्चे हरकत करते करते ऐसा कर रहे हैं कि बच्चा सोया है, कुछ डाल दी नाक में, टॉफी थोड़ा सा दाना नाक में डाल दिया, निकल नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चे को आप ठीक से समझिए, दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजिशन, दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजिशन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोम पोजिशन। जब नाक में खून बहता है तो हमको सुताना है प्रोम पोजिशन में, और जब नाक से कुछ निकालना है तो उसको सुपाइन पोजिशन में सुताएंगे और यहाँ से हल्का हल्का धक्का देंगे और उसको नाक को सहला करके ये प्रयास करेंगे और उसको बोलेंगे अंदर से हवा निकालो, बंद करके नाक से, मुंह को बंद करेंगे और श्वास लेने के लिए नाक से कहेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी कुछ मटेरियल होगा, द्रव पदार्थ जो भी होगा वो बाहर आने की संभावना जल्दी है, निकल जाएगा। अगर उससे भी नहीं निकलता है तो फिर डॉक्टर के पास सफर करिए। कान में कोई वस्तु फंस गया है, एक समस्या है। बच्चे लोग, हमारा पोता है, वो हमको देखता है तो भी करने लगता है, कहीं रुआई ना फंसे, है? तो उसमें क्या होगा, उसको निकालने क्या है, कान में कोई वस्तु जब फंस जाए तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि उस फंसी वस्तु को निकालने के लिए जिस कान में है उस कान के भाग को उसको हटाइए, राइट और लेफ्ट जिसमें, साथ ही उसको एयर ब्लॉक करने के लिए, एयर ब्लॉक करने के लिए, माने जो इनहेल एक्सहेल करते हैं वो 2-4 कान में बंद करो, उससे क्या होगा, खुलेगा और इधर सामान निकलने की संभावना बनी रहती है। कान में पानी भरा हो, सपोज किसी कारण से कान में पानी आ गया तो आप डाउन करके फटाक कर मारिए, आप लोग महसूस करते हो तो फटाक से निकल जाता है। कहीं तालाब वगैरह में स्नान किए हो, कैसा होता है, कान में पानी चला जाता है, वो निकलता कैसे है, डाउन करके इसको, तो अप एंड डाउन होने से, प्रेशर होने से निकलता है। इसके बाद है जो हम नहीं लिखे हैं, बच्चे लोग को बहुत मजा आता है ना, सिक्का निकल जाता है, बच्चों को मुंह में ना निकाल होती है, अब निकल जाता है, जाकर के हाँ यहाँ फंस जाता है। तो इसमें क्या है, अगर आप थोड़ा ट्रेंड है तो प्रयास कीजिए, छोटा बच्चा है उसको उल्टा लटकाने का, उल्टा लगाना, बच्चा जब जन्म लेता है तो सोशल लेने को लटकाता, उल्टा से मारता है, उसको उल्टा लटकाइए और उल्टा लटका कर यहाँ पर हल्का लगाइए, मे भी वो बाहर आ सकता है। अगर इससे भी आपको संभव नहीं है तो बिना लेट की, विदाउट एनी लेट, गो टू द डॉक्टर, अदरवाइज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम। साथ ही अब है यस व्हाट यू वांट सर, हड्डी टूटना। हड्डी टूटना क्या है, जब हड्डी टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, फास्ट करके बताइए आप लोग। अगर रक्त स्राव होता है तो सबसे पहले प्रयास करेंगे रक्त स्राव को रोके। पहली बात, अगर रक्त स्राव है तो, रक्त स्राव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे, किसी भी लकड़ी का फराठी कुछ भी लेकर के, ताकि वो डिसलोकेटेड ना हो, एक तरह से दूसरे को जाना सके, सीधा रहे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका प्रसारण जो भी है अपने चिकित्सा को करेगा। प्रयास करना है कि जो टूटा भाग है उसको हिलाना डुलाना नहीं है, सेम टू सेम रखिए। हड्डी टूटता है वो बाद में पढ़ाया जाएगा, हड्डी टूट बहुत फ्रैक्चर बहुत प्रकार के होते हैं, वो जब पढ़ाएंगे मेडिकल उसमें तो बताएंगे। अब है जलना, कहाँ है जलना, अब जलना ठीक है, ये प्रकार के होते हैं, लाल जलना,
फफोले होना या झुलस जाना, एक नंबर वर्मी कहा ना, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बढ़ना है, डॉक्टर बोलता है। तो यही है, लाल है, फफोले है, झुलसना है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर कोई जल गया हो तो सबसे पहले उसको क्या है कि ठंडे पानी से आप धोइए। अब फफोला होता है तो कहीं फोड़िए मत, क्योंकि वो फोड़ देगा, हवा भेजेगा, फिर बढ़ जाएगा, फोड़िए मत, वो अपने फूटेगा। दूसरी श्रेणी की जलन है, यानी फफोला हो गया है, उसमें भी आप ठंडा पानी दीजिए। ठंडा पानी देने से फफोले थोड़े नरम होंगे और आपका दर्द थोड़ा महसूस कम होगा। अत्यधिक जलने पर, ज्यादा जला हुआ है तो तुरंत क्या करेंगे, तो कपड़ा को भिगा करके उस पर रख दीजिए। फफोला को फौरन तोड़ने का प्रयास मत करिए और इमीडिएट कंसल्ट टू डॉक्टर। ये तीनों चीजें मैंने बता दिया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट विषय है। जानकारी का अभाव में लोग छाती पीते हैं, अरे बाबू जाने, अरे बेसिक जानकारी हम सबको होना चाहिए। इतनी भी जानकारी हमको नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे, फिर तो अपने आप को हम सेव नहीं कर पाते हैं। अब है लू लगना, क्या करते हैं, सब हम लोग एक बार टाउन में नहीं आए, सब देहात से ही आए हैं, तो बताइए लू लगने में क्या करते हैं। आम को पका कर शरबत बहुत अच्छी बात है। जब लू लग जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ठंडा स्थान में ले जाइए, पेड़ में, बगीचा में, वहाँ ले जाइए। इसके बाद उसको जो वस्त्र पहने हुए हैं तो उसको हटा देने का प्रयास करिए, जितना उसको फील फ्री दीजिए। गर्मी का दिन रहता है, लू लगता है, तो वस्त्र हटा ही दीजिए ताकि शरीर में उसकी हवा लगते रहे। उसके बाद क्या है, उसका हाथ पैर ठंडे पानी से धोइए, तलवा को तेल नहीं लगाइए, जनरल ऐसे ही पानी से और सहलाइए। संभव हो तो बर्फ का पट्टी भी दी, क्योंकि लू लगने से फीवर भी हो जाता है। साथ ही उसको नमक पानी दें ताकि डिहाइड्रेशन न हो। और आगे की स्थिति है, इस पर मैं पूर्व बता चुका हूँ, फिर आज 2-3 शब्दों को बता देते हैं आपको। जब मिर्गी आए तो सबसे पहले ध्यान रखें कि मिर्गी आने के बाद उसके हाथ पैर को ना पकड़ें। ज्यादा छटपटाए तो हाथ पैर को पकड़ें, लेकिन उसकी छटपटाहट को बंद ना करें। उस स्थिति में हाथ पैर टूट सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। पकड़ना है लेकिन ज्यादा कस के नहीं। हमें ध्यान रखना है कि उसे एनी वन करवट, क्या बोलते हैं, एनी वन पोजिशन, इफ लेफ्ट या राइट, कभी सुपाइन फ्रॉम पोजिशन में नहीं सुताना है। क्यों? क्योंकि जो उसका लार निकलता है उसमें विष होता है, अगर वो फेफड़ा में गया तो मर भी सकता है। इसके बाद कई मामले में उल्टी हो जाता है, कई एक इपिलेप्सी में व्यक्ति को पेशाब पैखाना बॉल वगैरह कंट्रोल नहीं रहता है। कई एक मामलों में ऐसे लोग कई दिन रेस्टलेस हो जाते हैं। रेस्टलेस मतलब कुछ करते नहीं, आराम की स्थिति महसूस करते हैं, तो उनको आराम करने देंगे। साथ ही साथ जब ऐसा व्यक्ति कार्य करने की स्थिति न हो तो उसको कार्य करने से मना करिए। साइकिल न चलाने दें, पेड़ पर न चढ़ने दें, आग पानी में न जाने दें। ये सारी रिस्ट्रिक्शन हैं जो अगर मिर्गी की पेशेंट हैं उसको प्रयास करिए, आग से दूरी बनाए, पानी से दूरी बनाए, ऊंचाई से दूरी बनाए। अगर ठाकुर है तो दाढ़ी ना बनाए, मृत्यु और एक हो गए। तो इसी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अभी जो हमने आपको विषय बताया बड़ा सेंसिटिव मामला है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे की बात नहीं है, हमने इसकी जानकारी तो मुझे होना चाहिए, तब तो हम अपने बच्चे को सेव कर पाएंगे। तो यह विषय जो आपका है फर्स्ट प्राथमिक उपचार आज समाप्त हुआ। जय हिंद।